हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये मैं कल सूट लेकर आई तो कैसा लगा, मैंने यही वाला आज पहन लिया है। और मैं जा रही हूँ मौसी के यहाँ पर, अपनी मौसी के यहाँ, चाची के यहाँ। वहीं चाची भी पास में ही रहती हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ बना रही हूँ मूली के पराठे, बन रहे हैं गरम मूली के पराठे। और सैंडविच बनाई थी आलू के, और यह चाय। तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर चलते हैं मौसी और चाचू के यहाँ पे, क्योंकि आज उनके यहाँ पर मैं जब भी दिल्ली आती हूँ तो उनके यहाँ पर जाती हूँ, क्योंकि मैं दौज वगैरह पे या राखी पे नहीं आ पाती हूँ। तो फिर इसलिए जब दिल्ली आती हूँ तब जाती हूँ। तो बस मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। मैं भी रेडी हूँ, बच्चे भी रेडी हैं, बस नाश्ता करके निकलते हैं। हम जा रहे हैं घूमने, ये इसलिए रो रही है कहीं बुआ इसे छोड़ के न चली जाए। नहीं जाएगी, छोड़ के नहीं जाएगा। जो मैं कुन्नू रेडी हो गई। इधर देखो, मेरे फोटो खींचे। इधर देखो कुन्नू। आ गई हूँ चाची के घर पे। आई चाची थोड़ा सवार गई है, आ रही हैं, और चाचू भी आ रहे हैं। गुनगुन गई है, मैं ब्लाउज़ के पीस लाई थी यहाँ पर डालने के लिए, तो उसको सिलाई पर डालने गई है। अभी वो भी आ रही है। और दूध चपाती, हाँ, और चपाती वाला देख लिया। अच्छा, कैसा नहीं देखे थे मैंने तो ये वंश है। और गुनगुन भाग गई, अपनी शक्ल उसकी गंदी हो रही है इसलिए दिखा नहीं रही अपनी शक्ल। तो चाचू के यहाँ से फिर मैं आ गई थी मौसी के यहाँ। उनका आगे पीछे गली में ही घर है, मतलब आगे गली में मौसा जी का पड़ता है और पीछे चाचू का पड़ता है। तो पहले मैं चाचू के यहाँ गई थी, फिर मौसी के यहाँ आ गई थी। यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये मेरे सारे भतीजे भतीजी हैं जो खेल में लगे हुए हैं। क्या हुआ? ये मैं मेरी दोनों भाभियाँ मिल ली हूँ इनसे। अब जा रही हूँ मैं अपने घर। हाँ, कोई बात नहीं, शकल का क्या है। तो फ़ोन आया था तो मैंने कहा आ रही हूँ। चलो भैया, अब निकलते हैं दोनों से मिलके। लो चलो, मैं सही सही टाइम पे आ गए। तो बस हम निकल रहे हैं। मौसा जी भी आ गए। हाँ, पानी दे दो। ठंडा हो रहा है तो फिर ये बच्चे परेशान करेंगे। मैं परसों आई हूँ सही। वो कह रहा था क्या नरसों आए थे हम, नरसों परसों आई। कौन है चुन्ना? ताऊ है। और ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? नालायक है, अपने मन से बोलती है यार। हाँ, तो सब लोगों से मिलके हम आ गए थे घर में। और ये देखिए, ये दोनों बैठे हैं ये अलमारी में। ये इन लोगों की रिजर्व सीट है, खुद भी बैठ जाएगी और कहेगी दादा आ यहाँ पे बैठ। मतलब दादा को भी वहाँ बैठा लेती है और खुद भी बैठती है वहाँ पे। आज बहुत क्यूट सी लग रही थी। मैं उसको बोल रही थी गुनी इधर आ फ़ोटो खींचूँ, तो छुप रही थी और उसमें से उठ नहीं रही थी बिल्कुल भी। और दादा को भी अपने साथ बिठा रखा था, तो दोनों बैठ जाते हैं साथ में। और अलमारी के अंदर, इसके अंदर पूरा घुस जाती है। अभी अंदर बैग रखा हुआ है तो अंदर नहीं घुस पा रही है, तो बाहर ऐसे ही बैठ जाती है खोल के। और दादा को भी अपने साथ बिठा लेती है। बस इसकी पूरे दिन यही मस्ती चलती रहती है। इतनी क्यूट है ना कि हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। बस इसकी मजाक मस्ती खेल में, और पूरा दिन ऐसे ही खेलती रहती है। और अब तो बोलना सीख गई है, तो कुछ कुछ वर्ड भी अब बोलने लगी है, तो बहुत प्यारी लगते हैं इसके मुंह से सारे वर्ड्स जो तुतलाती हुई आवाज़ में बोलती है। तो फिर रात में मैं निकल गई थी अमन के साथ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। घर में फ्रूट्स हो गए थे ख़त्म, तो मम्मी बोलती है जाओ तुम दोनों जाके फ्रूट्स ही ले आओ। तो बस अब हम निकल चुके हैं फ्रूट्स के लिए। तो मार्केट से मैंने फ्रूट वगैरह ले लिए थे। फिर हम आए शर्मा चाट भंडार पे। यहाँ पे मिलती है बहुत अच्छी पाव भाजी, तो मैंने कहा चलो यहाँ की पाव भाजी तुम्हें खिलाते हैं। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे पाव भाजी वगैरह पैक कराने के लिए। तो ये भैया यहाँ पे पाव भाजी पैक कर रहे हैं।
और फिर मैंने यहाँ से गजक भी ली और आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम मैंने यहीं खड़े होकर खा रही थी, घर नहीं ले गई थी क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे फिर बाद में जिद करते हैं इसलिए, और उनका गला ख़राब हो जाता, मेरा तो चलता है, तो इस वजह से। और यहाँ से मुझे लेनी थी गजक, तो फिर मैं इन भैया के पास आई। इन भैया से मैंने गजक भी ली। मुझे मूंगफली वाली गजक बहुत पसंद है, खाने में भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ से मैंने आधा किलो फिर गजक भी पैक करा ली। तो बस यहाँ पे मैं भैया से बहस कर रही थी गजक के लिए, क्योंकि ये यमुना विहार में खड़े हुए थे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेट हाई लगा रहे थे। तो मैं इनसे वही कह रही थी कि आप VIP रेट मत लगाइए, यहाँ के हिसाब से नॉर्मल रेट लगाइए जिस रेट में आप बेचते हैं। तो बहुत ही अच्छे भैया थे, मजाकिया थे, तो बस इनसे मैं मजाक मस्ती ऐसे ही कर रही थी। फिर इन्होंने कुछ पैसे कम भी किए, लेकिन मैंने इनको पूरे पैसे दिए। वो तो सब मजाक मस्ती चलता रहता है, थोड़ा सा हम लोग मतलब इन लोगों से कर लेते हैं, लेकिन हम इन लोगों का कोई भी हक नहीं मारना चाहते। ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, अगर 5-10 रुपए ज़्यादा भी चले जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उनको अच्छा लगेगा, उनकी सेल हो जाएगी, उनका पूरा दिन बन जाता है इसमें। तो बस फिर मैंने ज़्यादा उनसे बहस नहीं की, बस ऐसी मजाक मस्ती उनसे कर रही थी। फिर बाद में उन्हें मैंने पैसे दिए, तो उन्होंने मुझे पैसे रिटर्न किए, लेकिन मैंने वो पैसे नहीं लिए। तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए कि मतलब ये सब मजाक ही चल रहा था, ऐसा मैडम नहीं करेंगी, मेरे पैसे नहीं काटेंगी। तो बस यहाँ से फिर मैंने गजक वगैरह ले ली और वहाँ से मैंने पाव भाजी पैक करा ली थी। दोनों चीज़ें हमारी हो गई थी, बस अब हम निकलते हैं अब घर के लिए। आ रही है उधर, चलो उधर 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 चलो उधर, आ रही है आ रही है तो यहाँ पे ले आई थी मैं फ्रूट्स, वही मम्मा ने कट किए थे फ्रूट्स, और बस सारे फ्रूट जो अभी सीजनेबल थे वो भी ले आई थी, जो सीज़न नहीं थे वो भी मुझे अच्छे मिल गए थे तो वो भी ले आई थी। मुझे मिल गया था तरबूज, तो तरबूज बच्चों को बहुत पसंद है तो ले आई थी। तो बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, चैनल को सब्सक्राइब।